डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विक मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग। तो देखो, दोनों ही बड़े सिंपल से पॉइंट्स हैं, लेकिन फिर भी जब हम प्रोग्रामिंग को कंप्लीट करते हैं तो बीच में बहुत बार आपको, स्पेशली जब हम लूप्स को यूज करते हैं, चाहे नेस्टेड लूप को यूज करो या फिर स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हैं, तो वहां पे ब्रेक और कंटिन्यू का बहुत यूज होता है। तो देखो, फटाफट से हम लोग डिस्कस करते हैं। ब्रेक, देखो नाम से ही पता लग रहा है, ब्रेक का मतलब क्या है कि आप कॉन्टिन्यूस फ्लो में चल रहे हो। जैसे लूप है, आपने बोला कि लूप को मेरे को 1 से लेके 10 तक चलाना है, ठीक है, 1 से लेके 10 तक चलाना है लूप को। आपने 1 के लिए चलाया, 2 के लिए चलाया, 3 के लिए चलाया, बीच में आपको लगा कि नहीं यार, जब वैल्यू जो है लेट्स से 6 तक पहुंच जाए या 7 तक पहुंच जाए, मैं चाहता हूं कि लूप से बाहर आ जाए, ब्रेक हो जाए। तो कॉन्टिन्यूस फ्लो चल रहा है, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, बीच में ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक बेसिकली क्या करता है, जो लूप जिस कोड में आप चल रहे हो वहां से बाहर ले जाता है कंट्रोल में, मतलब मेन में कंट्रोल बाहर ले जाएगा। हाँ, अगर हम नेस्टेड लूप की बात करें, जैसे अगर फॉर लूप है, उसके अंदर एक और लूप लगाया, उसके अंदर एक और लूप लगाया और उसके अंदर मैं ब्रेक लगाता हूं, तो वो सिर्फ इनर मोस्ट वाले फॉर लूप से ही आपको बाहर लेके जाता है। ऐसे ही कंटिन्यू की बात करें तो कंटिन्यू का मतलब क्या है कि लेट्स से अगेन कंटिन्यूअस फ्लो चल रहा है, आपने एक स्टेटमेंट के लिए चलाया, फॉर i इक्वल टू 1 के लिए चलाया और बीच में आपने लिख दिया कंटिन्यू। तो वो क्या करेगा, कंटिन्यू एक तरह से जो करंट एग्जीक्यूशन चल रही है उसको स्किप करके नेक्स्ट आइटरेशन पे ले जाएगा। बस सिंपल सा पॉइंट है। अभी आपको एग्जांपल से और क्लैरिटी होगी। देखो, अगर मैं बात करूं ब्रेक की, तो मैंने तीनों के लिए लिख दिया है कि अगर हम व्हाइल लूप की बात करें, डू व्हाइल की बात करें या फिर फॉर लूप की बात करें, तो कहां पे हम लोग और कैसे यूज करते हैं ब्रेक का। तो देखो, व्हाइल टेस्ट एक्सप्रेशन, मतलब व्हाइल के अंदर हमने ऑब्वियसली हम कब जाते हैं लूप के अंदर, जब ये कंडीशन ट्रू होती है। फॉल्स होती है तो हम वैसे ही बाहर आ जाते हैं। तो लेट्स से ये ट्रू हुई, अंदर गए, जो भी कोड था, स्टेटमेंट थी, वो हमने एग्जीक्यूट की, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, लेट्स से कंडीशन हमने लगा दी कि अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये ब्रेक हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये जैसे ही ब्रेक देखेगा, ब्रेक देखते ही ये सीधा बाहर आ जाएगा। मतलब ये जो उसके बाद वाली जो कोड लिखे हैं या जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ऐसे ही सेम आप डू व्हाइल में कर सकते हो। डू आपने स्टार्ट किया, यहां पे जो भी स्टेटमेंट थी, जो भी कोड था, वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद इफ कंडीशन, जैसे ही आपने लगाया इफ कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, आप सीधा यहां से बाहर चले जाओगे। सीधा कहां चले जाओगे, बिल्कुल बाहर चले जाओगे। दूसरी बार ये चेक नहीं करेगा, ठीक है ना। चाहे आपने लगाया हो कि ये 1 से लेके 10 तक चेक करे या 1 से लेके 20 तक चेक करेगा, वो नहीं चेक करेगा, सीधा आपको लूप से बाहर ले जाएगा। सेम ऐसी फॉर लूप में फॉर i इक्वल टू 1, i लेस देन 10, आपने i प्लस प्लस इस तरीके से लिखा, लेकिन बीच में जब कंडीशन आपकी ट्रू हो गई, इफ में लेट्स से कंडीशन ट्रू हो गई, तो आपका जो ब्लॉक है वो सीधा यहां से कंट्रोल बाहर आ जाएगा और मेन में चला जाएगा। तो यानी लूप से आप बाहर आ जाओगे। लेकिन कंटिन्यू में क्या है, कंटिन्यू में हमारे पास जो करंट एग्जीक्यूशन है, सिर्फ वहां से बाहर आओगे। मतलब कहने का कि जैसे व्हाइल, जैसे ये ट्रू होता है, आप अंदर गए, इस कोड को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद इफ कंडीशन, ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब क्या है, आप यहीं से ही नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चले जाओगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट मतलब नेक्स्ट आइटरेशन पे चले जाओगे, नॉट स्टेटमेंट, नेक्स्ट आइटरेशन। ब्रेक में क्या था, आप लूप से ही बाहर आओगे। ब्रेक में क्या था, आप लूप से ही बाहर आ गए। अब यहां पे क्या है, लूप से बाहर नहीं आए, ये जो इसके बाद लाइंस लिखी थी वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी और उसके बाद आप दोबारा नेक्स्ट आइटरेशन के लिए चेक करोगे। सेम ऐसी डू में जैसे कंटिन्यू किया, एक तरह से ये एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद जैसे कंटिन्यू देखेगा, ये आपको व्हाइल इस एक्सप्रेशन पे ले जाएगा और नेक्स्ट जब हम आइटरेशन में जाएंगे तो दोबारा से फिर इस तरीके से चेक करेगा। ऐसे ये यहां पे जैसे ही आपने देखा कंटिन्यू, क्या होगा, दोबारा फिर आपकी नेक्स्ट आइटरेशन के लिए चेक करेगा। जैसे सिंपल से एग्जांपल से अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, लेट्स से i प्लस प्लस, ठीक है। मैंने सिंपल i इज इक्वल टू 1 से लेके 10 तक चलाया। अब इसके अंदर लेट्स से मैं कुछ भी इस तरीके से लिख देता हूं, इफ कंडीशन लगा दी, इफ i इज डबल इक्वल टू 6, इफ i इज डबल इक्वल टू 6, यहां पे मैंने क्या कर दिया, एक तरह से ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब मैंने यहां पे नीचे लेट्स से प्रिंटफ कर दिया i इज इक्वल टू 1 टू 10, तो यहां पे क्या करेगा, i इज इक्वल टू 1 टू 10 के लिए स्टार्ट करेगा, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, लेकिन जैसे ही i की वैल्यू 6 आएगी, ये ब्रेक कर देगा, ब्रेक करके और ये लूप से आपको बाहर ले जाएगा। तो यानी एक तरह से प्रिंटिंग क्या होगी, i इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, जैसे ही 6 आया उसने क्या कर दिया, लूप से बाहर ले जाएगा। लेट्स से प्रिंटफ अगर आपने यहां पे
लिखा है, ठीक है ना, printf अगर आपने यहाँ पे लिखा है तो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। अगर आप कंटिन्यू करते हो, ब्रेक की जगह अगर आप कंटिन्यू करते हो तो क्या होगा, i इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, जैसे 6 आया कंटिन्यू, मतलब printf नहीं होगा, दोबारा से नेक्स्ट आइटरेशन, मतलब 1 2 3 4 5 6 आपका बीच में स्किप हो जाएगा, 7 8 9 10 इस तरीके से आपका चलेगा। बस यही मेजर डिफरेंस है ब्रेक और कंटिन्यू में। थैंक यू।